हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा जियोग्राफी की कुछ बेसिक टर्म्स की, कुछ आधारभूत शब्दावली की, जो कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो भूगोल पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आप समझ पाएंगे कि ये टर्म्स क्या होती हैं और इनमें क्या अंतर होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा द्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, उपमहाद्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप और आखिरी में अंतरीप। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं द्वीप क्या होते हैं। तो द्वीप सरल भाषा में आपको समझाऊं तो द्वीप जमीन का वह टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। अब देखिए, एक टुकड़ा है जमीन का जो चारों तरफ से, जिसके चारों तरफ पानी है। अब इसका साइज जो है छोटा भी हो सकता है या फिर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो इसे कहते हैं द्वीप। अब देखिए, इसी को अगर बड़ा कर देते हैं, एक भूमि का बड़ा टुकड़ा, बड़ा स्थलखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वो हो जाता है महाद्वीप। तो बहुत ही सिंपल है। छोटा जो टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पानी है वो द्वीप है, जो बड़ा टुकड़ा है भूमि का जिसके चारों तरफ पानी है वो महाद्वीप है। आइए आगे देखते हैं। अब द्वीप और महाद्वीप मतलब आइलैंड और कॉन्टिनेंट में आपको फ़र्क तो समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सरल है। अब इनके संबंध में कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैसे द्वीप, आइलैंड, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जो आइलैंड है हमारी पृथ्वी पर वो ग्रीनलैंड है। ये किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड दोस्तों एक ऑटोनोमस रीजन है जो कि डेनमार्क के अंदर है, उसके अधीन आता है। इसकी कैपिटल नुक है और इसकी मुद्रा डेनिश क्रोन है। डेनिश क्रोन क्यों? क्योंकि ये डेनमार्क के अंदर है। इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया है जिसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में बताया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होता है? भूमि का वह स्थल का वह टुकड़ा है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और आकार में बहुत बड़ा है। ठीक है। महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीपों की संख्या 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, इसमें कुल 48 देश हैं। कई जगह आपको यहाँ 45 देश भी लिखा मिलेगा, क्योंकि रशिया, जॉर्जिया और कजाक 2-3 देशों को जो है यूरेशिया में गिन लिया जाता है। वैसे आधिकारिक रूप से 48 देश हैं और सबसे बड़ा देश इसमें रूस है और सबसे छोटा मकाऊ है। यहाँ पर आपको रूस में भी कई जगह चाइना देखा मिलेगा आपको सबसे बड़े देश में, क्योंकि रूस को आधा यूरोप में मान लिया जाता है। तो यहाँ द्वीप और महाद्वीप आप समझ गए होंगे। अब इनसे संबंधित अन्य तथ्य देखते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं टॉप 10 लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप। अब देखिए, सबसे बड़ा मैंने पहले बताया आपको ग्रीनलैंड है। ये यहाँ पर ग्रीनलैंड है जो कि यूरोप में आता है। यहाँ पर डेनमार्क है, इसके अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, आपको दिख ही रहा है आकार में। ठीक है। उसके बाद है न्यू गिनी। न्यू गिनी कहाँ पर है? ये यहाँ इंडोनेशिया से लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। इसके बाद बोर्नियो। बोर्नियो भी इंडोनेशिया का द्वीप है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरी सूची याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबसे बड़ा याद रख सकते हैं। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है, आप एशिया में सबसे बड़ा याद रख सकते हैं कि एशिया में सबसे बड़ा कौन सा है। तो एशिया में सबसे बड़ा बोर्नियो है यहाँ पर इंडोनेशिया के अंतर्गत, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये 10 लार्जेस्ट आइलैंड हैं विश्व के। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं वर्ल्ड मैप, जिसमें 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं दुनिया के। तो आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा साइज़ के हिसाब से हम देखते हैं एशिया। यहाँ आप देख रहे हैं सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया को दोस्तों सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। सभ्यता का पालना क्यों? क्योंकि अधिकतर सभ्यता यहीं विकसित हुई है। चाहे हम यहाँ पर फारस की खाड़ी में ले लें, इराक में मेसोपोटामिया की, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता है जो हमारी, उसके अलावा मिस्र की सभ्यता है, होंगहो नदी की, चीन की सभ्यता है। तो सभ्यता सब लगभग यहीं विकसित हुई हैं, तो इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं, दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। ये आप देख रहे हैं, ये है अफ्रीका महाद्वीप। इसे कहा जाता है मानव जाति का जन्म स्थान। अब मानव जाति के जन्म स्थान मतलब जो सबसे पहले मानव आए थे, होमोसेपियंस, जो ज्ञानी मानव हुए थे पैदा, वो यहीं हुए थे। बाद में माइग्रेट करके जो है वो एशिया में आए और संस्कृति विकसित हुई। तो अफ्रीका को कहा जाता है मानव जाति का जन्म स्थान। अब यहाँ पर एक बिंदु और है जिसमें अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है कई लोगों को। देखिए, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है दुनिया का, लेकिन सबसे अधिक देश नहीं है। एशिया में 48 देश हैं, 48 कंट्रीज़ हैं, जबकि दूसरे स्थान पे जो अफ्रीका है इसमें 55 देश हैं। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि किस
कॉन्टिनेंट में या किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो उसका उत्तर अफ्रीका होगा, ना कि एशिया। ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका वह देश है जिसमें सबसे ज़्यादा लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। लैंडलॉक्ड मतलब स्थलबद्ध, जिसके चारों तरफ ना कोई समुद्र की सीमा नहीं है, तो वो स्थलबद्ध देश होते हैं। तो 16 देश हैं अफ्रीका में जो लैंड लॉक्ड हैं, सबसे ज़्यादा स्थलबद्ध देश अफ्रीका में है। ये हो गए हैं एशिया और अफ्रीका। आगे देखते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका। ये यहाँ आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के संबंध में देखिए दो सबसे बड़े देश यहाँ कनाडा और यूएसए ही है। इसके संबंध में एक पॉइंट ये है कि इस पूरे महाद्वीप में एक भी स्थलबद्ध देश नहीं है, मतलब लैंडलॉक कंट्री एक भी नहीं है। जितने भी देश हैं सबकी सीमा कहीं ना कहीं समुद्र से या महासागर से किसी से मिलती है। ठीक है, 3 हो गए। अगला देखते हैं चौथा, यह है साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। इसके संबंध में 2 पॉइंट हैं दोस्तों। एक तो इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इस यहाँ पर जो है घने जंगल हैं और विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। और सांपों का महाद्वीप भी कहा जाता है, कई प्रजाति के सांप यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये 2 बिंदु हैं साउथ अमेरिका के लिए। इसके बाद हम देखते हैं यूरोप। ये रहा यूरोप। यूरोप के ऊपर दोस्तों मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, 2 नहीं बल्कि इनफैक्ट 3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें इसमें इबेरिया पेनिनसुला और बाल्कन पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन कंट्री सबको बताया है। आप जरूर देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे वहाँ पर। तो अगला जो यूरोप है, यूरोप में लगभग सभी देश वेल डेवलप हैं, विकसित हैं, काफ़ी अच्छी इनकी इकोनॉमी है। इसके बाद अगला देखते हैं अंटार्कटिका। ये यहाँ आप देख रहे हैं अंटार्कटिका, बर्फ़ है यहाँ पर, पूरी जीवन नहीं है और हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब बर्फ़ पिघलती है तो थोड़ी सी इसकी स्थिति कभी दाएं बाएं हो जाती है। इसके अलावा इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि बर्फ़ ढकी है तो ऑब्वियस है वाइट ही दिखता है, सफ़ेद ही दिखता है। इसके बाद देखते हैं आखिरी 7वां, जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ये है ऑस्ट्रेलिया या ओशनियाई भी कहते हैं। अभी नई टर्म आई है इसमें ओशनियाई, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। तो ये कॉन्टिनेंट्स हमारे सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा जो आइलैंड द्वीप बताए थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ द्वीप और महाद्वीप ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं और समझ ली हैं। अब आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और रह गई दोस्तों। अभी हमने द्वीप पढ़ा, तो जब द्वीप छोटे होते हैं, छोटे छोटे द्वीप मिलके एक समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको द्वीप समूह कहते हैं। जैसे ये कोई छोटे छोटे आइलैंड हैं और ये सब मिलके एक समूह में, ग्रुप में इकट्ठे हैं, तो ये जो पूरा कहलाता है फिर वो द्वीप समूह कहलाता है। आर्कीपेलगो बोलते हैं जिसको। और दुनिया में कई देश हैं जो कि द्वीप समूह हैं एक्चुअल में। जैसे हम जापान देखते हैं, वहाँ 4 द्वीप हैं। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन है, इंडोनेशिया है जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है दुनिया का। तो यहाँ पर द्वीप और द्वीप समूह में आप अंतर समझिए। जो यदि एक है तो वो द्वीप है और उसके साथ में ग्रुप है, छोटे बड़े सब छोटे मोटे, तो वो द्वीप समूह हो जाएगा। बहरीन एक द्वीप समूह है, कंट्री है जो कि गल्फ में, उसका भी वीडियो बना है मैंने, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ भी ये भी क्लियर हो गया होगा कि द्वीप और द्वीप समूह में क्या अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली टर्म आती है प्रायद्वीप। अब ये प्रायद्वीप क्या है? तो प्रायद्वीप भूमि के वो भाग होते हैं जिनके 3 तरफ जल तथा एक और स्थल होता है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, वह स्थलखंड, भूमि का वह टुकड़ा, वह क्षेत्र जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, वह प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहा जाता है। देखिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ दुनिया के विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप पेनिनसुला बताए गए हैं। देखिए सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है दुनिया का, वो है अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप। ये यहाँ पर, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, गल्फ कंट्री वाला वीडियो मेरा। तो ये देखिए अरब पेनिनसुला है, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके यहाँ पर इस तरफ में है यहाँ पे लाल सागर, इधर हिंद महासागर है, ये ओमान की खाड़ी, और बीच में जो जगह है वो है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। तो अरेबियन पेनिनसुला विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसके अलावा हम देखते हैं ये हमारा भारत है, यहाँ भी जो ये जो क्षेत्र है, जो डेक्कन है, जो दक्कन है, वो भी एक प्रायद्वीप है, इसे डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं। इसके अलावा इंडो चाइना एक पेनिनसुला है, जो ये थाईलैंड, म्यांमार, लाओस वगैरह जिससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पे एरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती। फिर हम देखते हैं यूरोप में स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, जिसके वीडियो में जिसका बना चुका हूँ, इबेरियन पेनिनसुला का भी बना चुका हूँ, और यहाँ पर ये बाल्कन पेनिनसुला। तो इस प्रकार आप
ये प्रायद्वीप क्या होते हैं ये समझ रहे होंगे। देखिए सारे क्षेत्र आप देख लीजिए, तीन तरफ से पानी से ही घिरे हुए हैं। लेब्राडोर ये पेनिनसुला है। तो पेनिनसुला आपको क्लियर हो गया, प्रायद्वीप क्या होते हैं ये आप समझ गए। अब देखते हैं अंतरीप क्या होता है। इसको कैप भी कहते हैं दोस्तों, CAPE कैप। अंतरीप क्या होता है? अंतरीप है, जैसे अभी हमने देखा कि प्रायद्वीप क्या है, एक भूमि का स्थलखंड है जिसके तीनों ओर पानी है। अब इसी को अगर थोड़ा सकरा कर दिया जाए, थोड़ा ये कह सकते हैं पतला कर दिया जाए, निब जैसा, तो वो हो जाता है अंतरीप। ये यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ तीनों ओर से पानी है और ये एक पतला हिस्सा है। प्रायद्वीप से छोटा, सीधी भाषा में प्रायद्वीप से छोटा है तो वह अंतरीप है। जैसे हम देखते हैं केप टाउन है दक्षिण अफ्रीका में, जो कैपिटल है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे का हिस्सा, ये आप उसका जूम इन मैप देख रहे हैं, ये केप टाउन है। ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो उभरा हुआ भाग है प्रायद्वीप से तो छोटा है, काफ़ी छोटा है, लेकिन है वैसा ही, तो ये हो जाता है कैप या अंतरीप कहते हैं। ये बनता कैसे है? कई बार जो चट्टानें होती हैं, जो किनारों की चट्टान होती तटों की, उनके क्षरण से आकृति नीचे तक पैनी बन जाती है, या फिर कई बार समुद्र का पानी कम होने से जो डूबा हुआ क्षेत्र है वो बाहर आ जाता है, तो तब ऐसे बनता है अंतरीप या कैप। तो कुछ फेमस कैप हैं, जैसे कैप टाउन है, ये कैप पेनिनसुला है। इसके अलावा कैप हैंक्लिफ है, और यहीं पर आगे इस तरफ में कैप एग्लूहास भी है, जो कि एग्लूहास की धाराएं हम पढ़ते हैं। और उसके बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन, मतलब अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर जिस स्थान पे मिलते हैं, जिस कैप पे मिलते हैं, उसे कैप एग्लूहास कहा जाता है। ये आप याद रख सकते हैं। अब अगली टर्म आती है दोस्तों, उपमहाद्वीप क्या होते हैं। अभी हमने द्वीप समझ लिया, महाद्वीप भी समझ लिया, द्वीप समूह समझ लिया, प्रायद्वीप क्या होता है ये समझ लिया, और अंतरीप भी समझ गया, कैप किसको कहते हैं। अब देखते हैं उपमहाद्वीप क्या होता है। तो उपमहाद्वीप होता है दोस्तों एक जो किसी महाद्वीप का ही एक भाग होता है, किसी कॉन्टिनेंट का ही एक बड़ा भाग होता है, जो भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर पे उस महाद्वीप से भिन्न होता है। अब भौगोलिक रूप से कैसे भिन्न होगा? कोई नेचुरल बाउंड्रीज होंगी जो उस उपमहाद्वीप को, उस क्षेत्र को उस पूरे बड़े महाद्वीप में से अलग करती होंगी। तो ये हो गया भौगोलिक। सांस्कृतिक रूप से कैसे भिन्न होगा? क्योंकि उस क्षेत्र की जो संस्कृति होगी, जो कल्चर होगा, वो भी कहीं ना कहीं उस पूरे महाद्वीप के कल्चर से कुछ भिन्न होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप। देखिए यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप देख रहे हैं आप। भारतीय उपमहाद्वीप है किस महाद्वीप में? एशिया में। अब देखिए एशिया से कैसे अलग है, जो यहाँ देखिए, यहाँ आपको भारतीय उपमहाद्वीप का मैप दिख रहा है। अब यहाँ पर ये पाकिस्तान के, यहाँ पर हम जब भौगोलिक अंदर की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान है। अब यहाँ हिंदू कुश पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो यहाँ से एक भौगोलिक बॉर्डर हो गई, एक नेचुरल बॉर्डर हो गई एशिया से अलग होने की। उसके अलावा फिर यहाँ उत्तर से हमारा हिमालय स्टार्ट हो जाता है, तो हिमालय पूरा उत्तर पूर्व तक जा रहा है। इसके बाद यहाँ नीचे म्यांमार के पास में अराकान योमा श्रृंखला है जो, तो इस प्रकार ये भौगोलिक रूप से एशिया से अलग भी हो रहे हैं हम, और सांस्कृतिक रूप से तो है ही, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इन कंट्रीज़ का जो कल्चर है, वो वैसे ही एशिया से लगभग अलग ही है पूरा। अब यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको याद रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। इसमें कई बार छात्रों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से देश हैं। तो देखिए पाकिस्तान है, भारत है, ये यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव से। अब यहाँ बस एक कन्फ्यूज़न जो सबसे ज़्यादा होता है, जो होता है अफ़गानिस्तान का। कई जगह हो सकता है आपको लिखा भी मिल जाए कि अफ़गानिस्तान भी है, लेकिन नहीं, आपको यह गलत होगा। अफ़गानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का भाग नहीं है, और ना ही यहाँ पर चाइना, क्योंकि चाइना से भी यहाँ पे हिमालय से हमारी भौगोलिक एक कटौती है। तो ये है भारतीय उपमहाद्वीप। इसके अलावा एक और देखते हैं। देखिए कई भूगोलविद जो हैं वो ये मध्य अमेरिका को, यहाँ आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका और ये जो है साउथ अमेरिका का मैप, तो कई भूगोलविद जो है मध्य अमेरिका, जो ये बीच का हिस्सा है जो इन दोनों को जोड़ रहा है, इसको भी उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। अब उपमहाद्वीप की संज्ञा कैसे देते हैं? देखिए एक तो ये इनकी बॉर्डर, नेचुरल बॉर्डर अलग कर रहा है दोनों कॉन्टिनेंट्स की, और कुछ इन दोनों कॉन्टिनेंट से कुछ इसका कल्चर भी कुछ अलग है कुछ हद तक। तो यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका या मध्य अमेरिका को भी एक उपमहाद्वीप के रूप में देखा जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आपको द्वीप, महाद्वीप, उपमहाद्वीप, प्रायद्वीप, अंतरीप और द्वीप समूह, इनमें फ़र्क समझ में आ गया होगा बड़ी आसानी से, और इनसे जुड़े हुए प्रश्न आप निश्चित रूप से हल कर पाएंगे।
तो आज के लिए यह है एंड इस वीडियो का। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।